यहाँ ये जंगल का कानून है, ये बनाना रिपब्लिक है। देखें हमारे पास ईरान से स्मगल होके डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा है। बॉर्डर पे कौन है, कैसे आ रहा है? पूरे पाकिस्तान में हम स्मगल करके मंगवा रहे हैं, उनसे मुआहदा करके हम नहीं ले रहे। पूरे पाकिस्तान आप कहीं चले जाएँ ईरानी डीजल आपको मिलेगा। वहाँ से 150 का लीटर वो आता है, आगे वो वहाँ पे सप्लाई करते हैं और यहाँ पे हमें वही 272 रुपये मिल रहा है। हमारा जो ऊपर मेन माफिया बैठा हुआ है ना, वो इधर से स्टोर करता है और बाहर के माले में ट्रांजैक्शन कर देता है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं रहता। मजबूरी हमें वो गंदा प्याज, गंदे आलू, गंदे टमाटर और वो जो गांद वगैरह, केले वगैरह, ये जितने हैं जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो बाहर के मालिक में ट्रांजैक्शन करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है हमारा जो माफिया। हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे बेहतर ये चीज़ें उगा रहा है, इस वजह से वो हमें मतलब उसमें कैरेज भी कम पड़ता है। तो जब उधर से इंपोर्ट, पाकिस्तान में कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी, प्याज नहीं आएंगे, तो कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें नहीं उगा रहे हैं। इस वजह से अगर वो एक्सपोर्ट बंद करता है तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे तो टमाटर नहीं आते तो उसमें भी यहाँ पे रेट हाई हो जाता है। दोबारा इंडिया ने जो है दरिया सतलुज में पानी छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है हमारे फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से ये जो है इसका तरसील का सिलसिला जो है डिस्टर्ब हो रहा है। अदरवाइज़ मुल्क में जो है वो इस दफ़ा प्याज इतनी काफ़ी है कि हमें कहीं और से जो है वो प्याज मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 4 जो हैं वो प्लेस हैं जहाँ से जो है वाफर अंदाज में प्याज आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाम। नाज़रीन, इंडिया ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले इंडिया ने पहले गंदम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और फिर इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन अब इंडिया ने फैसला किया है कि वो प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने जा रहा है, जिस पर मिडल ईस्ट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि वो प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन ना लगाए, क्योंकि अगर इंडिया ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो दुनिया भर में प्याज की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर पंजाब की एक सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पे मौजूद दुकानदारों से, ख़रीदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त मंडी में प्याज का क्या रेट है, और अगर इंडिया प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाता है तो क्या लाहौर में, पाकिस्तान में प्याज की कीमतों में इजाफा होगा या नहीं। आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहतशाम अहमद। एहतशाम, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ BBA UMT से, और थोड़ा सा इधर भाई के साथ कारोबार है, वो चला रहा हूँ। किस चीज़ का कारोबार है? सब्जी? ये आलू प्याज के साथ। आलू प्याज का कारोबार कर रहे हो? कब से कर रहे हो? भाई के साथ ही हूँ, कोई साल में हो गया। साल हो गया। अच्छा, मुझे बताओ इस वक्त प्याज का क्या रेट है आपकी दुकान पे? मेरी दुकान पे तो 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, अच्छा। जिस जैसा प्याज होगा वैसे ही होगा। अच्छा। रेट होगा, जैसी चीज़ होगी वैसा रेट होगा। ये प्याज कहाँ से आता है, कहाँ का प्याज है? ये प्याज आजकल तो पेशावर से आ रहा है, तो वैसे पिछले दिनों आपको पता है बुरहान था, तब ये मिस्र से आया, इंडिया से आया। इंडिया डायरेक्ट इंडिया से नहीं कह सकते, दुबई के थ्रू आया और भी 2-3 कंट्री से थ्रू आया, लेकिन डायरेक्ट इंडिया वालों ने नहीं भेजा। और भी 7-8 कंट्री थी मिल के उन्होंने हमारा यानी कि ज़रूरियात को पूरा किया। अपना शायद फ़ायदा रखा, लेकिन हमारी ज़रूरियात को उन्होंने पूरा किया। अच्छा, जब प्याज इंडिया का ईरान और दुबई से घूम कर आया तो कितना फ़र्क पड़ा ड्यूटी और टैक्स में? ओबियसली फ़र्क तो पड़ेगा। अब 60 से 70% तो टैक्स होगा ना। बॉर्डर के उस तरफ प्याज 30-40 रुपये किलो था, लेकिन इस तरफ हम 200-250 रुपये किलो लेके खा रहे थे। क्या वजह कि हम उनके साथ तिजारत नहीं कर पा रहे थे। तिजारत अगर हम इंडिया के साथ कर लें, माशाल्लाह इंडिया ज़रखेज़ है। पाकिस्तान को भी अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है, सोने की चिड़िया कहा हुआ है लोगों ने, बहुत सारा माल है। लेकिन अगर हम सही देखा जाए तो माफिया, हमारा जो ऊपर मेन माफिया बैठा हुआ है ना, वो इधर से स्टोर करता है और बाहर के माले में ट्रांजैक्शन कर देता है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं रहता। मजबूरी हमें वो गंदा प्याज, गंदे आलू, गंदे टमाटर और वो जो गांद वगैरह, केले वगैरह, ये जितने हैं जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो बाहर के मालिक में ट्रांजैक्शन करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है हमारा जो माफिया। अच्छा, प्याज और सब्जियां और फल जो हैं सारी अच्छी क्वालिटी की बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है? ओबियसली बाहर ही जाती हैं। इधर पाकिस्तानियों को सिर्फ गांद खाना नसीब है, या एक दूसरे को गालियाँ देना, नहीं तो गांद खाते हैं। इधर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ है, हम परेशान हो जाएं। सही। स्वाद वाली साइड पे चल जाएं, सेब, आड़ू, अखरोट, ऐसी की चीज़ें हैं
क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी अच्छी, लेकिन हमने आज तक वो देखी भी नहीं होगी। अंदर अंदर से बाहर चल जाती हैं। जो माफिया बैठा है वो कमाई कर है, अच्छी खासी कमाई कर है, और हम गरीब लोग हैं, गरीब से गरीब तर हो ही जा रहे हैं, और अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो ही जा रहे हैं। इंडिया ने कहा है कि वो प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने लगा है। मिडिल ईस्ट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन ना लगाएं, वरना दुनिया भर में प्याज की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अगर इंडिया ऐसे करता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी गंदम और चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुका है और हो सकता है ये बैन लग जाए, तो क्या लगता है पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान में प्याज की कीमतों में इजाफा होगा? देखें, अगर इंडिया की बात करेंगे प्याज के एक्सपोर्ट पे, जब उन्होंने गंदम या चावल पे एक्सपोर्ट पे बैन लगाया तो भूखे पाकिस्तान भी नहीं सोए थे। पाकिस्तान के पास बहुत ज़रखेज़ मुल्क है। पाकिस्तान का अपना बलोचिस्तान सिंध का प्याज शुरू हो जाए, उसको किसी की मोहताजी की ज़रूरत ही नहीं है। प्याज अपना कोई 30, 40, 50, 70 रुपये किलो तक होना शुरू हो जाएगा। इतना कोई मसले की बात नहीं। लेकिन हाँ, जो ममालिक जिनके ममालिक के अंदर गंदम नहीं है, चावल नहीं है, प्याज नहीं है, उन ममालिक के लिए मसला बन सकता है, पाकिस्तान के लिए नहीं। जो बुरहान आया था, पिछले साल आया था, जो मुश्किल वक्त आया था, अल्लाह पाक ने वो क्लियर करवा दिया। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, पाकिस्तान में बहुत ज़रखेज़ मुल्क है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अभी जो है हम लोग अपना प्याज खुद काश्त कर रहे हैं। ओबियसली खुद काश्त कर रहे हैं। बलोचिस्तान भरा है, सिंध भरा है। अब तो पंजाब के, जनूबी पंजाब के ऐसे इलाके हैं जिन्होंने काफ़ी हद की सब्जियां वगैरह ख़त्म करके प्याज को काश्त करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में प्याज का बुरहान जैसी तंगी ना आए, प्याज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। अच्छा, अगर इंडिया पाबंदी लगा देता है कि प्याज के एक्सपोर्ट पे, कि प्याज को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो जिन ममालिक में इंडिया प्याज एक्सपोर्ट करता था, क्या हमारे पास इतना प्याज है कि हम उन मुल्कों को प्याज एक्सपोर्ट कर सकें, उस खपत को पूरा कर सकें और अपनी जो है मौशियत को बेहतर कर सकें? बात जो पाकिस्तान अपनी खपत पूरी कर ले, वैसे तो बहुत ज़रखेज़ मुल्क है मैंने बताया, लेकिन पाकिस्तान अपनी खपत पूरी कर ले, इससे बड़ी बात नहीं। अगर वो ऊपर वाले माफिया अपने आप को या अपने पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा रिलीज़ देना शुरू कर दें, इससे अच्छी बात नहीं। बाकी अगर हम प्याज की फसल को बढ़ा दें और बाहर के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, करने को हम जो कुछ मर्ज़ी कर सकते हैं। इस मिट्टी पे अल्लाह पाक ने बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। प्याज जैसे, क्योंकि आपने अभी खुद ही कहा था ना कि हम अपनी अच्छी अच्छी फल और सब्जियां बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो अगर हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं तो फिर हम इंडिया जो मिडल ईस्ट को प्याज देता था, हम उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ओबियसली, लेकिन ये है कि अब किसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई बातचीत हो, वो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ रुजू करें, तो हमारे माफिया जो बैठे हैं, हमारे जो डीलर बैठे हैं, उनसे बात करके पहुंचा भी सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्याज की कमी पाकिस्तान में पैदा होना शुरू होगी और पाकिस्तान में फिर हम जैसे जो गरीब मुल्क हैं वो इधर फिर पिसते रहेंगे, अपना प्याज खाने को तरस जाएंगे। सर, आपका नाम? फरासत अली। विरासत अली मंडी क्या लेने आए हैं? मैं यहाँ पे सब्ज़ी लेने आया हूँ। कौन कौन सी? मैंने प्याज लेने आया। प्याज लिए हैं, बड़ी ज़बरदस्त। आज हम बात भी प्याज़ों पे कर रहे हैं। मुझे बताएं, कितना प्याज लिया आपने? मैंने 2 kg लिया। 2 kg पर केजी कितने का मिला? ये 400-500 की एक तड़ी पर 100 रुपये का पर केजी मिला। 100 रुपये का पर केजी मिला है। अच्छा, जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, पहले उन्होंने गंदम के, फिर चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, अब वो कह रहे हैं कि हम प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने लगे हैं। मिडल ईस्ट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन ना लगाएं, वरना दुनिया भर में प्याज की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? अगर इंडिया ऐसा करता है तो क्या पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। अगर हम इस तरफ तवज्जो दें तो पाकिस्तान अपनी चीज़ें खुद उगा सकता है, लेकिन ज़राअत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे बेहतर ये चीज़ें उगा रहा है। इस वजह से वो हमें मतलब उसमें कैरेज भी कम पड़ता है। तो जब उधर से इंपोर्ट, पाकिस्तान में कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी, प्याज नहीं आएंगे, तो कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें नहीं उगा रहे हैं। इस वजह से अगर वो एक्सपोर्ट बंद करता है तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे तो टमाटर नहीं आते तो उसमें भी यहाँ पे रेट हाई हो जाता है। तो अगर प्याज नहीं आएंगे, वो एक्सपोर्ट बंद करेंगे तो ज़रूर रेट का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पंजाब में सबसे ज़्यादा हम प्याज उगा सकते हैं, कुछ भी उगाना चाहे उगा सकते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, इस तरफ तवज्जो कम। मैं अब जिस इलाके से रहने वाला हूँ, हमारे इलाके दरिया चनाब के किनारे पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे गन्ना उगता है। हमने कभी ये जो मतलब
सब्जियां वगैरह हम कम ही उगाते हैं, हमारी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। और हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिलती, अगर कोई मिलती है तो वो इधर उधर के लोग ही खा जाते हैं, ज़िम्मेदारों तक पहुंचती ही नहीं है कि वो इस तरफ तवज्जो जाए। थोड़ी सी मेहनत तलब काम है इस वजह से, अगर लेकिन बट हम अगर उगाना चाहें तो ये सारी ज़रूरियात हमारी पाकिस्तान के अच्छे तरीके से पूरी हो सकती है। हमारा एक ज़रूरी मुल्क है, मादनियात से माला माल है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल। लेकिन सर हम इंडिया से प्याज मंगवाते रहे, इंडिया का प्याज खाते रहे, लेकिन वाया दुबई, वाया ईरान डबल ट्रिपल टैक्स देकर हमने इतना चक्कर काट कर प्याज मंगवाया और खाया भी इंडिया का, लेकिन हमने बॉर्डर नहीं खोले। यही तो हमारे मुल्क का इल्मिया है। यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ कोई आइन नहीं है, यहाँ ये जंगल का कानून है, ये बनाना रिपब्लिक है। देखें हमारे पास ईरान से स्मगल होके डीज़ल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा है। बॉर्डर पे कौन है, कैसे आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में हम स्मगल करके मंगवा रहे हैं, उनसे मुआहदा करके हम नहीं ले रहे। पूरे पाकिस्तान आप कहीं चले जाएँ ईरानी डीज़ल आपको मिलेगा, वहाँ से 150 का लीटर वो आता है, आगे वो वहाँ पर सप्लाई करते हैं और यहाँ पर हमें वही 272 रुपये मिल रहा है 272 मिल रहा है। इसी तरह हम अगर तिजारत डायरेक्ट खोल दें तो जो हमारी उधर से रोज़ी रोटी जिसके ज़रिए हम पैसे लेते हैं, डॉलर लेते हैं, वो बंद हो जाएगी आना। इस वजह से वो मतलब दूसरे सोर्स से, दुबई से, ये इधर से मंगवाते हैं, डायरेक्ट खोलते ही नहीं हैं। और अब इंडिया तो ये कहता है कि हमें कुछ खोलने की, कुछ इनसे लड़ने की पाकिस्तान से ज़रूरत ही नहीं है। वो उनकी मईशत आप देखिए, हमारी मईशत आप देख लें। कोई 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, आज तक कोई एक काम सीधा नहीं होता, कोई आइन को नहीं मानता। कल एक सदर साहब ने बयान दिया है कि मैंने साइन ही नहीं किए और वो बिल पास हो गया। कैसे? उसके नीचे वाले उसके मतहत अमला भी। और मैं तो ये कहता हूँ अगर सदर साहब वो बिल जाके वहाँ पे खुद भी दे के आते, फिर भी बयान आ जाना था कि सदर साहब ने दिया ही नहीं है। हमारे मुल्क का सारा सिस्टम ही ख़राब है। अच्छा, एक वक्त था जब हम सब्जियां फल एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब ये हालात आ गए हैं कि हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं होती, लेकिन हम फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी आवाम तंग होती है, चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पहले अपनी आवाम का सोचता है, अपने लोगों का सोचता है, उसके बाद चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। पहले आप देखें कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने गंदम और चावल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने अगर ये चीज़ें एक्सपोर्ट की तो हमारी आवाम के लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लेकिन हम अपनी आवाम का नहीं सोचते, हम अच्छी अच्छी सारी चीज़ें, सब्जियां, फल, फ्रूट एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं और आवाम जो है वो बची कुची चीज़ें खाने पर मजबूर हो जाती है। देखें हम सबसे पहले अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वही चीज़ें हम महंगे दामों पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये तो हमारी गवर्नमेंट जो भी आती है, जो हमारा मुल्क चला रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का, अवाम पाकिस्तान से गरीब तर होती जा रही है और जो अशराफिया है हमारे मुल्क की वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ये हमारे सारे मुल्क का सिस्टम ही ख़राब है कि पहले सारे चीनी हम बाहर भेज देते हैं, फिर हम इंपोर्ट करते हैं, गंदम हम पहले बाहर भेज देते हैं, फिर हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये सिस्टम तो चलता रहेगा। अगर ये चीज़ें अगर हम पाकिस्तान में उगा के अगर यहाँ पे सेल करें तो ये आवाम को सहूलियात मिलेंगी, लेकिन आवाम का यहाँ पे सोचता ही कोई नहीं है। अब आप देखें, इंडिया भी एक ज़रखेज़ मुल्क है, पाकिस्तान भी एक ज़रखेज़ मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि इंडिया की एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट कितनी कम है। बस यही मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क का सिस्टम ख़राब है। हमारी एक्सपोर्ट है ही कोई ना, इंपोर्ट है। इसी वजह से हमारे डॉलर का रेट, हमारे रुपए की कदर दिन ब दिन गिर रही है। डॉलर की हम बाहर कुछ भेज ही नहीं रहे। जब हम बाहर कुछ भेज ही नहीं रहे, हमने सिर्फ चीज़ें मंगवा रहे हैं। अब दुबई ने, उसने, इंडिया ने अपनी करेंसी में, वो ईरान से या दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, जिनको अपनी करेंसी में एक्सचेंज कर रहा है, चीज़ें मंगवा भी रहे हैं। रशिया से वो अपनी करेंसी में ले रहा है पेट्रोल रशिया से ले रहा। और हमारे पास एक आया है, उसका पेट्रोल और डीजल का टैंक, इधर कोई जहाज़ आया, अगर माशाल्लाह दूसरा आ गया तो आपने के सामने ये पोजीशन है, फिर रेट वो भी आप देख लेंगे। हम तो एक से रज गए हैं, काफ़ी है हमारे लिए। दूसरा आ गया तो मेरे ख्याल में यहाँ में तो बाइक में डलो, साइकिल पे आना पड़ेगा, या वही पुराना दौर आ जाएगा कि टांगे घोड़े होते थे, उनको ही चलाना पड़ेगा। ये एक जहाज़ की है पोजीशन है। और वो सस्ता पेट्रोल जो ये रशिया से या मंगवाते हैं, पता नहीं वो जाता कहाँ है, हमें तो समझ नहीं आती। सुनते रहते हैं कि रशिया से मुआहदा हो रहा है, आएगा, पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी। जब यहाँ पे आता है तो वही पोजीशन होती है कि 20-20 रुपए के छलांगे लगा रहे। पहले ये पता चलता था कि आंसू गिरते थे हमारे वज़ीर आज़म के, जब 2-4 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ता था। अब 20-20 की छलांगे लग रही हैं और कोई किसी के आंसू नहीं गिर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मुख्तसर बात यह है कि ये
जिन्होंने हमारे मुल्क के बेड़ा गर्क किया है, जो उसका नाम उनका लेगा वो उठाया जाएगा। सर आपका नाम? सैयद अली अब्बास मेरा नाम है और मैं यहाँ इस मंडी में जो है वो आड़त का काम कर रहा हूँ। तो मेरा शुबा जो है इस टाइम आड़त का बिज़नेस है, सब्ज़ी का बिज़नेस है जी। ज़बरदस्त। सर आज हम बात भी प्याज से रिलेटेड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त मंडी में प्याज का क्या रेट है? प्याज का रेट जो है वो एक दो दिन से जो है वो वेरिएट हुआ है। ये इसकी बुनियादी वजह जो है वो सैलाब के आने की वजह से है, बरसात की वजह से है। अभी दोबारा इंडिया ने जो है दरिया सतलुज में पानी छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है हमारे फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से ये जो है इसका तरसील का सिलसिला जो है डिस्टर्ब हो रहा है। अदरवाइज़ मुल्क में जो है वो इस दफ़ा प्याज इतनी काफ़ी है कि हमें कहीं और से जो है वो प्याज मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 4 जो हैं वो प्लेस हैं जहाँ से जो है वाफर अंदाज में प्याज आ जाती है, जिसमें कोयटा है, हमारा जो है डीजी खां साइड है, स्वात है, हैदराबाद है, सिंध का इलाका जो है। ये प्याज जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हमें किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। सही। सर इंडिया से भी प्याज आ रहा था पिछले दिनों ईरान और दुबई के रास्ते? जी, इंडिया से प्याज जो है चूँकि वहाँ की मार्केट में प्याज जो है बड़ा चीप है तो वो उसकी वजह से आता था। तो लेकिन अब जो है वो इतना कोई बेनिफिशरी नहीं है, जिसकी वजह से हम इंडिया जो है अगर कुछ अपना रुख बदले किसी ज़रिए से भी तो हमारे पर दबाव नहीं आ सकता। सही। रुख बदल रहा है इंडिया ने कहा है कि वो अपने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने जा रहा है। मिडल ईस्ट जो है उसने रिक्वेस्ट की है इंडिया को कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर इंडिया ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो दुनिया भर में प्याज की कीमतें बढ़ जाएंगी। मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया ऐसा करता है, क्योंकि इंडिया ने पिछले दिनों चावल और गंदम के भी एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, अब वो प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने जा रहा है, तो क्या लगता है क्या हमें कोई फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान को, पंजाब को, लाहौर को या मुख्तलिफ सूबों को? ये बुरहान प्याज का आ चुका है अब और ये मुस्तक़बिल करीब में ऐसा कोई इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। मुल्क में जो है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो है मिक़दार में मौजूद है। वरना हम अगर ऐसा ज़रूरत भी महसूस हो तो हमारे पास ईरान से प्याज आ जाता है और अफ़गानिस्तान से आ जाता है और वो हमारी जो है वो कमी पूरी कर देते हैं। तो हमें इंडिया के दबाव में किसी तरह भी जो है यकीनन अगर मिडल ईस्ट को वो नहीं देंगे तो उनकी अपनी जो है वो इक़्तिसादी पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो सर अभी हम मतलब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान अपना प्याज एक्सपोर्ट कर रहा है किसी दुबई में जो है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो जा रहा है और यकीनन जो भी ज़र मुबादला जो है मुल्क के लिए आता है और वो मुल्क के लिए जो है वो बेनिफिशरी होता है। तो अब हमारे पास जो है वो प्याज गवर्नमेंट जो है उस पर कंट्रोल किए हुए है और बड़े अच्छे अंदाज से जो है कंट्रोल किए हुए है। तो इसलिए जो है हम समझते हैं कि ये प्याज का बुरहान पैदा नहीं होगा। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अभी क्योंकि मिडल ईस्ट को इंडिया ने प्याज एक्सपोर्ट करने से बैन पर पाबंदी लगा दी है, तो मुझे बताएं कि अगर हम मिडल ईस्ट को, जिन ममालिक को इंडिया प्याज एक्सपोर्ट कर रहा था, हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, क्या हमारे पास इतनी खपत है, इतनी पैदावार हम प्याज की कर रहे हैं? आपने बताया कि हमारे 4 सूबे हैं, चारों सूबों में प्याज की काश्त हो रही है। तो अगर जिन ममालिक को मतलब मिडल ईस्ट को इंडिया प्याज एक्सपोर्ट करता था, इंडिया अगर बैन लगा देता है और पाकिस्तान ये एक्सपोर्टिंग शुरू कर दे, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? जी श्योर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब अपनी चीज़ भेजेंगे तो आपके पास दौलत आएगी और वो मुल्क की इक़्तिसादी पोजीशन जो है वो बेहतर होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने ये सेटअप इस अच्छे अंदाज से वो किया है कि अपने जो बासी हैं, अपने जो मुल्क के कंज्यूमर हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो है वो उससे इजाफी जो होगा वो बेचना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सर अभी भी मोस्टली पाकिस्तानियों का यही गिला है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाकी जो गुनगिनी चुनी चीज़ें रह जाती हैं वो आवाम को मिलती है, वो भी महंगे दामों, जो जिसके हक में पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल नहीं है। जैसे आपको याद है कि हमने क्या किया, हमने गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, बाद में पाकिस्तान में गंदम का बहरान हो गया और हमने वही गंदम महंगे दामों बाद में ख़रीदी। जी ऐसे ये जो है वो
आला लेवल पर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है जिसमें हमारी मुदाखलत नहीं है। हम यकीनन जो है वो आवाम की फरियाद को सामने रखते हुए जो है बात कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट की जो है वो इक़्तिसादी और माशी पॉलिसियों में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो वो अपनी आवाम को बेहतर अंदाज से जो है वो समझते हैं कि किसी को तकलीफ़ ना दी जाए। तो यकीनन मुल्क के लिए पैसा आएगा तो वो मुल्क के लिए बेनिफिशरी होगा। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा बेहंगम इकदाम नहीं करेगी जिससे आवाम को, कंज्यूमर को जो है वो नुकसान हो। अभी बताएं कि हमारी गवर्नमेंट जो हमारे किसान भाई हैं उनको कितना रिलीफ दे रही है? गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसीज़ होती हैं जिससे रिलीफ मिलता है। डायरेक्ट तो गवर्नमेंट ने कभी पैसा किसी को नहीं फेंका। ये यकीनन जो है उसकी पॉलिसियाँ जो हैं वो ज़िम्मेदारों के लिए बेनिफिशरी होती हैं और वो उससे जो है फ़ायदा उठाते हुए जो है ज़रूरत की चीज़ जो है और प्रॉफिटेबल आइटम जो है वो काश्त करते हैं और पब्लिक के सामने। तो मुनाफा कमाना हर फर्द की जो है वो फितरत में शामिल है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो है वो कोई अच्छी चीज़ काश्त कर लेता है और पैसे ज़्यादा कमा लेता है। तो ये इसमें जो है किसी का राइट जो है वो सल्ब नहीं होता। मैं ये बात कर रही हूँ जैसे हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वो अपने किसानों को अक्सर कुछ आवर्स के लिए बिजली फ्री देता है, पानी के लिए भी उन्हें आसानियाँ हैं। तो क्या हमने अपने किसानों को बिजली फ्री दी हुई है या सस्ती बिजली दी हुई है ताकि वो भरपूर तरीके से काश्त करें? क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। हमारी अगर ज़राअत अच्छी होगी, हम अपने एक ज़राअत के सेक्टर में ही ध्यान देना शुरू कर दें तो पाकिस्तान बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जो कि हम नहीं कर पाते। आप वो बजा फरमा रहे हैं कि हमारा दारोमदार जो है वो 70% जो है ज़राअत पर है और उसमें जो है वो गवर्नमेंट के क्योंकि माशी पॉलिसीज़ जो हैं वो इस टाइम मुश्किल में हैं। तो जितनी जितनी बेनिफिट दे सकती हैं वो जैसे सोलर टेक्नोलॉजी में जो है वो जो फैसिलिटेट कर रही है गवर्नमेंट और दीगर उसमें जो है। तो इंडिया के चूँकि जो है वो वेल फर्निश्ड स्टेट बन चुका है तो उनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो है दीगर मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है वो हम किसी के दबाव में आने की बजाय जो है अपने आप पर मुश्किल वक्त जो है लेने के लिए तैयार हैं। हमारी आवाम जो है वो अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। जी, तो आज हम मौजूद थे सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पे मौजूद दुकानदारों से और ख़रीदारों से हमने बात की। इन लोगों का यही कहना था कि अगर इंडिया प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाता है तो इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकता है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।